Hello बच्चों, let's read the question. A sum of money is to be divided among a number of persons. If rupees 8 is given to each, there will be 3 rupees short. And if rupees 7.50 is given to each, there will be 2 rupees over. Then find the number of persons. So first we have to write the key concept for this question. Key concept for this question is, if we have to find value of two variable, then first of all eliminate one of the वेरिएबल. पहले हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे. कैसे? बाय बैलेंसिंग that variable in both the equation. That variable in both equation. तो हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है वी हैव, बोला गया कि एक सम ऑफ मनी है जो डिवाइड किया गया है कुछ लोगों में. लोग कितने हैं वो हमें नहीं पता. मान लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं. नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास है y. नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू y है. ठीक है. और रुपीज़ 8 जो है वो पर पर्सन को दिया जाता है, तो हमारे पास 3 रुपये कम पड़ जाते हैं. ठीक है. और अगर 7.5 रुपये मतलब 7.50 रुपीज़ अगर हर पर्सन को दिया जाता है तो 2 रुपये ज़्यादा पड़ जाते हैं. अब बताना है हमें नंबर ऑफ पर्सन्स कितना होगा. ये हमने y मान लिया. अब टोटल सम ऑफ मनी हम मान लेते हैं x है. टोटल सम ऑफ मनी मान लिया हमने x है. तो पहली कंडीशन में हमारे पास क्या है कि अगर 8 रुपये पर पर्सन को दिया जाता है तो मल्टीप्लाई बाय y. ठीक है. तो वो कितना होता है? अब हमारे पास सम है x में कितना शॉर्ट पड़ता है? 3 रुपये. तो अगर हम इसमें से माइनस, यहाँ पे अगर हम इसमें -3 कर दें, या अगर 8 रुपये पर पर्सन को दिया जा रहा है उसमें हम -3 कर दें, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? टोटल सम ऑफ मनी की x की आ जाएगी वैल्यू. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कि x, और ये जो y वाली टर्म है वो भी हम राइट अगर हम एक ही साइड पे x और y को ले जा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 8y इज इक्वल्स टू -3. ठीक है. ये आ जाएगा और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1. अब दूसरी कंडीशन हमें क्या बोली गई है? दूसरी कंडीशन हमें बोली गई है कि एक सम ऑफ मनी किसके इक्वल आ रखा है कि अगर हम 7.50 पर पर्सन को बांट रहे हैं तो हमारे पास कितना हो जा रहा है? ये 2 रुपये ज़्यादा पड़ रहे हैं. तो अगर ये जो सम ऑफ मनी आया होगा 7.50 इंटू वाई करके, अगर इसमें हम +2 कर दे तो वो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 7.50 y, और यहाँ हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू 2. ये हमारी कौन सी क्वेश्चन आ जाएगी? हमारी क्वेश्चन आ जाएगी सेकंड. अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से फ्रॉम 1, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? x माइनस 8y इक्वल्स टू -3, और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी? वो थी हमारी x माइनस 7.50y इक्वल्स टू 2. ये थी. अब हम क्या करेंगे?
अब हम साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, तो प्लस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और प्लस तो माइनस होगा। अब 8 में से 7.50 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.50y। ठीक है, और कौन से साइन का बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पर साइन आएगा माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5/0.50 ये आ जाएगा। अब अगर हम इसकी डेसिमल प्लेस को हटा के न्यूमरेटर में 20 लगा देते हैं, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 1 जा और 5 10 जा, तो y हमारा कितना आ जाएगा 10। तो ये क्या था हमारा नंबर ऑफ पर्सन। अब अगर पूछा हमसे सिर्फ y की वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारे पास टोटल सम ऑफ मनी कितना था। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हम 1 में पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 8 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू -3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 80, और उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -3 + 80, तो इसके कितना आ जाएगा 77। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल्स टू y, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, y किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, और टोटल सम ऑफ मनी कितना आया हमारे पास, टोटल सम ऑफ मनी x था, और x की वैल्यू कितनी आई है 77। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।